ध्यानत धर्म 10 पेड़ चढ़ के शिव महल में पग धरा। अंतिम सोपान है। इसके बाद निश्चित मोक्ष है। इसके बाद जो अगला कदम उठता है वह मोक्ष पर जाकर ही पड़ता है। सबसे बड़ी साधना ब्रह्मचर्य की साधना। कहा जाता है जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य की साधना कर लेता है, स्वर्ग से देवता भी उसे प्रणाम किया करते हैं, नमस्कार किया करते हैं। सबसे कठिन तप है ब्रह्मचर्य, सबसे बड़ी साधना है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य की साधना तन से बाद में होती है, मन से पहले करना पड़ती है। एक बात याद रखना, भगवान महावीर ने अपने श्रमणों को, अपने साधुओं को नग्न दिगंबर भेष यदि दिया है तो वह ब्रह्मचर्य व्रत के कारण उन्हें नग्न दिगंबर भेष प्रदान किया जाता है, क्योंकि नग्नता वही धारण कर सकता है जो काम को जीत लिया करता है। ध्यान रखना, विचार करना। भीतर विषय वासना वर्ते, बाहर लोक लाज भयकारी, ताते परम दिगंबर मुद्रा, धरना सकत दीन संसारी। जिसके भीतर वासना होगी, बाहर लोक लाज होगा, वह इस दिगंबर भेष को कभी धारण नहीं कर सकता है। एक बात याद रखना, दिगंबर भेष खुली किताब है। दूसरे भेषों में तो काम को छिपाया जा सकता है, यहां नहीं छिपाया जा सकता। धन नगन है तन नगन ठाणे, सुर असुर पायन पड़े। नग्न मुद्रा। बाथरूम में भी नहाओ ना, 3 बार देखते हो कुंडी खुली तो नहीं है, ध्यान रखना। दरवाजा तो नहीं खुला है, बहुत कठिन है। एक आदमी ने मुझसे पूछा, एक पत्रकार ने पूछा कि दिगंबर मुनि नग्न विचरण करते हैं, वासना को फैलाते हैं सारे जगत में। अभी हड़कंप मचा था कि मुनियों को नग्न नहीं रहना चाहिए। उसने कहा कि महाराज आप बहुत अच्छा बोलते हैं, सब कुछ करते, सब अच्छा है, आप लोग बहुत तपस्वी हैं, आप लोग ज्ञानी हैं, लेकिन समाज में नग्न रहना कुछ जमता नहीं। अभी एक संत मिले थे मुझे रास्ते में, उन्होंने कहा महाराज बाकी तो सब ठीक है, जैन संत ही थे, लेकिन समाज के बीच नग्न रहना हमारे गले नहीं उतरता है। मैंने मुस्कुरा लिया, कुछ ना बोला। मैंने कहा संत आप भी हैं, संत हम भी हैं, तुम्हें अच्छा नहीं लगता, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। शूर भी है वस्त्रहीना, वृक्ष ही भी हैं वस्त्रहीने, शूर भी है वस्त्रहीना, आसमान भी है वस्त्रहीना, इन पर कोई आवरण नहीं होता, आवरण उन पे होता है जिनका कोई आचरण नहीं होता। एक संत मुझे मिले, उन्होंने मुझसे कहा कि महाराज जैन संत ही थे, उदयपुर में मेरा चातुर्मास था, मुझसे बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने मुझसे कहा महाराज एकांत में आपसे चर्चा कर सकता हूं? मैंने कहा करिए। बोले आप लोग जो नग्न मुद्रा धारण करते हैं, ब्रह्मचर्य को कैसे पालते हैं? मुझे उस समय बड़ा दुख हुआ। मैंने कहा संत जी, एक गृहस्थ पूछता कि ब्रह्मचर्य कैसे पालते हैं तो मैं उत्तर भी देता। अफसोस इस बात का कि संत संत से पूछ रहा है ब्रह्मचर्य कैसे पालते हैं, इसका मतलब आप नहीं पालते हैं क्या? विचार। एक संत संत से पूछे कि ब्रह्मचर्य कैसे पाला जाता है, ब्रह्मचर्य की साधना कैसे की जाती है, अफसोस होता है, दुख होता है। संत तो ब्रह्मचर्य में ही जीता है। विचार करिए। बोले हमने सुना है कि आप कुछ दवाइयां लेते हैं। बात बहुत हल्की है। हमने ये सुना है
कि आप अपने पौरुष को नष्ट कर देते हैं, तब नग्न दिगंबर भेष होता है। मैं इनका एक बात ध्यान रखना, हमने जिस परंपरा में दीक्षा ली है ना, वहां नपुंसकों को मुक्ति नहीं हुआ करती है, ध्यान रखना। हमारे यहाँ तो स्त्री को भी मोक्ष नहीं बतलाया है, हमारे यहाँ तो वही मोक्ष प्राप्त करता है जो पूर्ण पौरुष को धारण करता है, वही निर्वाण को प्राप्त किया करता है। हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य को जो साधता है, हमारे यहाँ तो इस तरह के नपुंसक लोगों के लिए गुण स्थान की व्यवस्था में ऊपर उठना ही नहीं है। द्रव्य से भी पुरुष होना चाहिए, भाव से भी पुरुष होना चाहिए, तब जाकर के वह कर्मों के नाश करने के योग्य हुआ करता है। हल्के लोग, कमजोर लोग मोक्ष मार्ग पर चलने को तैयार, उनकी पात्रता ही नहीं है। मान्यवर ध्यान, दिगंबर संन्यास, ब्रह्मचर्य व्रत की साधना। मान्यवर आप सोचिए, आपका बच्चा थोड़ा सा समझदार होता है ना, तो अंडरवियर में बाहर नहीं आना चाहता, शर्म लगती है उसको, टॉवेल लपेटता है, पैंट पहनता है, मन में विकार पैदा हो गए हैं ना। एक बात बताओ, एक पत्रकार ने मुझसे पूछा, महाराज आपके सामने एक से एक रूप सी सुंदर बालिकाएं, रूप सी सुंदर स्त्रियां आती हैं, आप नग्न रहते हैं, कमरे में आती हैं, उन्हें देखकर आपको कैसा लगता है? प्रश्न है, पूछते हैं लोग। मैंने कहा कैसा लगता है? मैंने कहा हाँ। उन्होंने कहा बताइए, आप नग्न दिगंबर हैं, एक जवान लड़की सुंदरता के साथ कक्ष में आए तो आपको कैसा लगेगा? मैंने कहा मुझे ऐसा लगेगा जैसे एक छोटा सा बच्चा माँ की गोद में जाकर जब बैठता है तो उसे कैसा लगता है। ध्यान रखिए, निर्विकार। एक बात याद रखना मेरे भाइयों, भरी दो चीज होती है। एक कपड़े वह हैं जो कमरे के भीतर उतारे जाते हैं, दरवाजे बंद करके। जो कपड़े दरवाजे बंद करके उतारे जाते हैं वो वासना कहलाते हैं, और जो कपड़े समाज में उतारे जाते हैं वो साधना कहलाते हैं, वो तपस्चरण कहलाया करता है, वह दिगंबर वेश कहलाया करता है। समाज के बीच उतारे हैं, पर्दे के पीछे उतारोगे काम बन जाएगा, और समाज में उतारोगे काम में जीने वाला राम बन करके दुनिया से विदा हो जाया करता। ये ब्रह्मचर्य व्रत केवल नग्नता का कारण आपकी ब्रह्मचर्य की परीक्षा है। ध्यान रखिए, 24 घंटे एक बात ध्यान रखना, तन नंगा करने से पहले हमें अपने मन को नंगा करना पड़ता है। तन के वस्त्र उतारना कोई बहुत कठिन काम नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, वासना के वस्त्र उतारना बहुत कठिन काम होता है। और जब तक वासना के वस्त्र नहीं उतरते तब तक तन के वस्त्र उतारने की किसी के अंदर हिम्मत आ नहीं सकती है। ध्यान रखिए, ये ब्रह्मचर्य व्रत है। क्या लोक लाज देखते हैं? एक पत्रकार ने कहा कि आप अश्लीलता फैलाते हैं, आप नग्न रहते हैं। मैं उन पत्रकारों से निवेदन करना चाहता हूं, हमारी नग्नता अश्लीलता फैलाती है? मैंने तो कभी नहीं देखा। हम तो जहां से निकल जाएं तो लोगों की बुरी दृष्टि नहीं पड़ती है, हाथ जोड़ते हैं और कहते हैं तपस्वी जा रहे हैं, संत जा रहे हैं, पवित्रताएं हुआ करती हैं। और मैंने कहा हम संतों की नग्नता पर विराम लगाने से पहले यदि इतनी ही समाज की चिंता और देश की चिंता हृदय में रखते हो, सबसे पहले जाके अपने घरों से वो टीवियां निकालें जो अश्लीलता और वासना फैलाया करती हैं। सबसे पहले अपने मोबाइल को चेक करें, इंटरनेट को चेक करें, फेसबुक को चेक करें। इस पर तो पाबंदी ना लगाई, हमारे संतों की साधना पर पाबंदी लगाते हैं। ध्यान रखिए मान्यवर, अश्लीलता हम नहीं फैलाते, हम तो वो हैं जो तुम्हें नैतिकता का पाठ पढ़ाया करते हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री बलराम जी जाखड़ हुए, हरियाणा के थे, मध्य प्रदेश के राज्यपाल हुए, मेरे इंदौर चातुर्मास में मेरे दर्शन को पधारे। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन शेर दिल इंसान था वो। राजनीति में रहकर भी इंसान ने कभी अपने जीवन में दाग नहीं लगाए। बलराम जी जाखड़ एक बहुत मंजे हुए राजनेता थे। जब हमारी सभा में राज्यपाल बनकर के आए और जब हमने उनसे कहा कि राज्यपाल महोदय 2 शब्द बोलिए स्टेज पर, राज्यपाल महोदय ने कहा
मैं राज्यपाल बनकर महाराज आपके दर्शन को आया हूं, लेकिन आज तुम्हें देखता हूं, आपके रूप को देखता हूं, तो ऐसा लगता है कि नंगे आप नहीं, नंगे तो हम लोग हैं। ध्यान रखिए, एक राज्यपाल कहता है, आज भी उसकी सीडी हमारे पास है, नंगे आप नहीं है, नंगे तो हम लोग हैं। बस फर्क इतना है कि आप बिना वस्त्र के नंगे हैं और हम वस्त्रों में नंगे होकर के जी रहे हैं। बोले महाराज मैं इतना ही कह सकता हूं, कपड़े उतारने वाला नंगा नहीं होता, वह तो आचरण के वस्त्र पहनता है। वस्त्र पहनने वाले नंगे हैं जिनके पास आचरण नहीं हुआ करता है। ध्यान रखिए मान्यवर, एक इतना बड़ा राज्यपाल इतनी गहरी बात बोल करके जाए, विचार करना है आपको, सोचना है, इतनी पवित्र साधना है ये। एक श्री भागवत में एक प्रसंग बड़ा प्यारा आया है, हिंदुओं के भागवत। ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसने नग्नता को स्वीकार न किया हो। महादेव को दिगंबर कहा जाता है, अवधूत साधना उनकी। हिमालय कैलाश पर बैठने वाले शिव महादेव ने भी नग्न साधना की। महात्मा बुद्ध जब सन्यासी हुए पहले नग्न हुए, बाद में उन्होंने वस्त्र धारण किया है। दुर्योधन को जो सिद्धियां मिली वह नग्नता से मिली। ध्यान रखिए। और ईसाईयत कहती है कि आदम हव्वा को जब धरती पर भेजा गया तो उन्हें नग्न इस धरती पर भेजा गया। वो क्या कहेंगे? एक आदमी ने पूछा कि महाराज सबसे पहला धर्म कौन सा है इस धरती का? मैंने कहा पहला? बोले हिंदू कहते हमारा धर्म पहला है, जैन कहते हमारा धर्म पहला है, बौद्ध कहते हमारा धर्म पहला है, श्वेतांबर कहते हमारा धर्म पहला है, दिगंबर कहते हमारा धर्म पहला है, मुसलमान कहते हमारा धर्म पहला। आप बताइए सबसे पहला धर्म कौन सा है इस धरती का? मैंने कहा ध्यान रखना, कलयुग हो या सतयुग हो, पहला धर्म यदि मुझसे पूछो तो मैं निष्पक्षता से कहूंगा, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, जैन हो, ईसाई हो, जब भी पैदा होता है दिगंबर भेष में पैदा होता है। बाकी भेष तो उसके बाद में आया करते हैं। कौन कौन आए? कपड़े लेकर आए हो क्या तुम? नहीं, दिगंबर मुद्रा। ध्यान रखना। कौन है इस सभा में ऐसा जो झग्गा झोला पहनकर पैदा हुआ हो? है कोई? आया है? और मनुष्य नहीं, प्रकृति का प्रत्येक प्राणी जब भी जन्म लेता है दिगंबर भेष लेकर के जन्म लिया कर। जन्म समय दिगंबर आया, मरते समय चदरिया ओढ़ी। ध्यान रखना। जन्म समय दिगंबर आया, मरते समय चदरिया ओढ़ी। जीवन का तो सत्य कहाँ है, देख न पाई आंख निगोड़ी। जीवन का यह सत्य कहाँ है, देख न पाई आंख निगोड़ी। ध्यान रखना। विचार करिए, जैसा पैदा हुआ है वैसे ही जलता है। जब आग लगती है ना चिता में, तो पहले वो कफन जलाती है, कफन जला के उसको नग्न कर देती है, फिर उसके तन को जलाया करती है। ध्यान रखना। मान्यवर, कभी सोचा है जब आदमी पैदा होता है धरती पर संसार में आता है, कितना होता है उसका वजन? बोल 2 किलो का? मुझे नहीं मालूम कितना होता है। महिलाएं बताएं। 2.5 किलो? शेर सिंह पैदा हो रहा है क्या? अरे 1 किलो 2 किलो कितना जितना भी होता होगा, ध्यान रखिए उतना ही वजन होता है ना। और लंब बड़ा होता है, शरीर बढ़ता है, वृद्धि करता है, बुढ़ापा आता है, मरता है। मरने के बाद ध्यान रखना, एक गणित है, जितने किलो का पैदा होगा उसकी चिता की राख भी उतने किलो की मिलेगी लास्ट में, उससे ज्यादा नहीं मिला करती है। और एक बात और याद रखना, जब जन्म होता है, बच्चा पैदा होता है, उसको कपड़ा पहनाया जाता है, उस कपड़े में जेब नहीं होती। जो झग्गा झबला छोटा क्या बोलते हैं यहाँ पे, यही बोलते हैं, उसमें पॉकेट नहीं होती है। और मरने के बाद जब उड़ाया जाता उसमें भी कोई पॉकेट नहीं होती है। बेटा
फिर जन्म से लेके मृत्यु के बीच में पॉकेट आ कहां से जाती है? बीच का ही खेल है सब।